ये भी बता देता हूँ कि जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में, कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदी गद्य खंड में पाठ 4 है, जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस पाठ में मैं आपको बताने वाला हूँ इस पाठ के जो गद्यांश हैं वो जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम सारे जानने वाले हैं। पहला है पुरुषार्थ दार्शनिक डैश टकराएंगे। तो इस लाइन को आपको मैच करना है पैराग्राफ से। ये शुरुआत की लाइन है और ये आखिरी की। अब देखिए इसका जानते हैं संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका, यहाँ पर पुस्तिका है, पुस्तिका की जगह कर लें पुस्तक। तो पुस्तक के गद्य खंड की शिक्षा के उद्देश्य नामा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। दूसरा प्रश्न, व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि शिक्षा के स्वरूप पर मौलिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हुए प्राचीन आदर्शों को कोई एक श्रेष्ठ माना है और बताया है कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला कौन सा है? धर्म। दूसरा है अर्थ। तीसरा है काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ चिंतन का विषय जिसका जीवन से अत्यंत ही जीवन से संबंध है। यह पुरुषार्थ का दर्शन कोई ऐसा पाठ विषय नहीं है जो कुछ छात्रों को पढ़ा दिया जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए। यह तो पूरे समाज को पढ़ाना है। प्रत्येक मानव समाज कोई ना कोई दार्शनिक विचार तो ग्रहण करता है। देखिए ये हमारा कंप्लीट होता है। और अब जो अगला प्रश्न है तीसरा, यहाँ से पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है। तो अगला प्रश्न है इसके बाद 4, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? तो आंसर में जीवन से। अगला प्रश्न है 5वां, प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए? तो आंसर में उसी के नीचे से प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर समाज की राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का संचालन होता है। यदि समाज में दार्शनिक मत नहीं अपनाएंगे तो समाज के भिन्न भिन्न विभागों के आदर्श एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि जो सिद्धांत जहां एक के लिए उपयुक्त होंगे वह दूसरे के लिए अनुपयुक्त होंगे। दूसरा गद्यांश है आत्मा अजर डैश दुख होता है। तो शुरुआत का जो शब्द है वो है आत्मा अजर, इसको आप मैच करें गद्यांश से। ठीक है, बुक लिए रहे साथ में। और जो आखिरी का शब्द है वो है दुख होता है। अब देखिए इसका जो पहला प्रश्न है संदर्भ, वो उसका पहले हो जाएगा जो मैं आपको शुरुआत में बता दिया है। दूसरा है व्याख्या। दूसरा जो प्रश्न है व्याख्या, ये तो इसमें क्या हो जाएगा? लेखक का कहना है कि आत्मा को अजर और अमर मानते हुए उसके सचातर पर बल दिया है। आत्मा सचातर यानी अपने आप पहचानना ही वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि है, जिसके बाद मनुष्य को और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आत्मा ना तो कभी अजर हो सकती है और ना ही मर सकती है। आत्मा ना तो कभी, ये तो लाइन हो गई हमारी, ना ही मर सकती है। यह अनश्वर और अवेद अनश्वर होने के कारण उसमें अनंत ज्ञान की राशि छुपी हुई है। अर्थात जहाँ ज्ञान रहता है वहीं शक्ति भी रहती है। दोनों के होने से
श्वेत आनंद की उपलब्धि प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो जाता है इसका अर्थ। ऐसा भी आ सकता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेकिन मैंने आपको पूरा व्याख्या करके बताया है। अब अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षा का। अगला प्रश्न, आत्मा को क्या माना गया है? आत्मा को अजर और अमर माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे माना गया है? तो आंसर में हो जाएगा उसी के नीचे से लिखा है कि आत्मा, साक्षात्कार, शिक्षा, ज्ञान व शक्ति, इनको बताया गया है आनंद की कुंजी। अगला गद्यांश है जो लिखा है, आत्म साक्षात्कार का डैश किया जाए। तो शुरुआत का जो शब्द है ये आत्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और जो आखिरी में आप मैच करोगे तो किया जाए, ये यहाँ पर मैच करना। तो इसका जो पहला प्रश्न है संदर्भ, तो पूर्ववत यानी जो पहले मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ गद्यांश पहले में, तो वही इसका आंसर होगा। दूसरा जो प्रश्न है व्याख्या, तो लेखक का कहना है कि शिक्षा के स्वरूप वह मौलिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हुए ये बताया है कि आत्मा साक्षात्कार का मुख्य साधन योगा अभ्यास है, क्योंकि अपनी आत्मा शक्तियों का ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है और इसका मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास आध्यात्मिक साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है और वह अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने और उसका विकास करने में समर्थ होने लगता है। परंतु योगाभ्यास सीखने के लिए राज्य अथवा विद्यालय, और इसके आगे से देखिए यहाँ से है विशेष सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। जिसमें जिज्ञासा और लगन होगी वह स्वयं ही एक दिन योगाभ्यास सीखने वाले श्रेष्ठ गुरु को खोज ही लेगा। अब जिसमें कुछ बनने की एक क्या हो रुचि हो, कुछ वह अपनी लाइफ में करे, तो वही कुछ ना कुछ करेगा, तरीका ढूंढेगा कि वह कैसे उस पद को प्राप्त कर सकता है जो उसे लेना है ना। इसका अर्थ ये है गुरु को खोज ही लेगा। यहाँ से फिर समाज और शिक्षक तो इतनी सहायता कर सकता है कि उसके लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा सके। मतलब कि जैसे वातावरण में वो रह रहा है, जहाँ पर उसे दिक्कत हो रही है, बस वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है। लेकिन जो उसे चाहिए है अपने जीवन में, वो उसको खुद ही प्राप्त करना होगा। अगला प्रश्न, आत्म साक्षात्कार मुख्य साधन क्या है? आंसर में योगाभ्यास। अगला प्रश्न, समाज और अध्यापक क्या कर्तव्य है? इन दोनों का क्या कर्तव्य है? तो समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता किया जाए, अनुकूल वातावरण उपलब्ध किया जाए। अगला प्रश्न, उपयोग गद्यांश का अभ्यास क्या कहता है? मतलब कि आशय क्या है, अभ्यास नहीं है आशय, ये लिखा है। तो क्या है इसका मतलब, क्या सीखते हैं हम इससे? तो यह है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है और योगाभ्यास सीखने में कोई नहीं बल्कि हम स्वयं अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। समाज और शिक्षक तो उसके लिए हमें सिर्फ अनुकूल वातावरण दे सकता है, जैसा कि मैं अभी आपको समझा दिया था। अगला गद्यांश है, यह है अध्यापक का डैश, फिर उसके बाद जो आखिरी की लाइन होगी नष्ट करता है। तो पहला जो इसका संदर्भ वो तो हमारा हो जाता है वही व्याख्या। लेखक का कहना है कि अध्यापक को छात्र में चित्त की एकाग्रता अभ्यास डालने का निर्देश बतलाते हैं कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की पूंजी है और छात्रों में एकाग्रता में लाने के लिए आवश्यक उपाय यह है कि छात्रों में मित्रता का भाव भरा जाए, वह सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करे और उसके हृदय में
करुणा का भाव हो। दूसरे के सुख को देखकर खुशी होना मैत्री है, यानी एक मित्रता का भाव है। और दुख को देखकर दुखी होना, ये करुणा का भाव है। अगला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार की पूंजी क्या है? तो आंसर में हो जाएगा एकाग्रता। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डालें। एकाग्र यानी एकता होने का। 5वां, अगला जो गद्यांश है इसमें ये लिखा है, चित्त को क्षुद्र। अब ये शुरुआत की लाइन है, स्टार्टिंग है यहाँ से, तो ये मैच करना। और आखिरी का जो शब्द है वो है तामय हो जाए। ये आप देखो, संदर्भ तो वही हो जाएगा जो मैं आपको बताया। इसका व्याख्या जान लेते हैं। लेखक का कहना है कि मानव जीवन में क्षुद्र वासनाएं ही दुख का कारण है, अतः वास्तविक सुख के लिए उनका त्याग करना आवश्यक है। अन्यथा क्षुद्र वासनाएं क्षणिक सुख के लिए जीवन को नरक और दुखदायी बना देती हैं। ललित कलाओं के माध्यम से इन क्षुद्र वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है। तो इसमें जो एक शब्द आया है क्षुद्र, मतलब कि कुछ ऐसी वस्तु जो आपको आकर्षण करती है, या व्यक्ति, स्थान, कुछ भी चीज जो आपको आकर्षण करती है, उससे आपको क्या दिलाए? यहाँ पर लिखा भी है, माध्यम से वासनाओं से मुक्ति दिलाए। मुक्ति यानी आप उसकी तरह आकर्षण ना हो उसकी तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रस्तुत अवकरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? छात्र के सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार कला को किसका साधन बताया गया है? क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का साधन बताया गया है। यह हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब इस जो अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है? कला, सौंदर्य, इन दोनों का। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।